बल्ले बल्ले बल्ले, किसी चीज की कमी नहीं। पर कई बैठे होते मीन मेख निकालने वाले, वो मीन मेख ही निकालते। कितना बढ़िया प्लास्टर हो, उनकी निगाह तरेड़ ढूंढती रहती। तो कई ऐसे बैठे होते जो हमें पढ़ते रहते। अच्छा पिता ने ये बोला, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था, इसका अब आशीर्वाद भी दे दिया ना। अच्छा वहां कौन बैठा है? अच्छा उसको, अरे तूने अपनी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दी। ये तुझे नहीं पता, ये रूहानियत है, मजाक नहीं। हमने देखा है, हम उसको देख भी रहे होते हैं। बेटा किसको देख रहा है? वो उसको देख रहा होता है, हम उसे देख रहे होते हैं। हम उसको खुशी दे रहे होते हैं, वो उसको दे रहा होता है। कहता मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। देखो है ना कलयुग, है ना कमाल। तो जो पढ़ के कट जाते हैं उनका हाल ये होता है। सासंग जी, अकेले का पर्दा उठाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, सांझी बात तो कह ही सकते हैं ना। तो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखो। ये आशीर्वाद यूं मिला, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान और वो भगवान ऐसी कृपा करते हैं फकीर के द्वारा कि वो त्रिलोकियों तक पार हो जाता है। आप अपनी बात करते हो, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही अजीब बात। जिनको ये लगता रहता है मेरे को तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं। तेरे देखने में क्या लट्टू लगा हुआ है? क्या तू 24 घंटे सिमरन करता है? क्या तू दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है? हम आपको गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे आंख ना मिले। चाहे वो रूहानी रूप में मिले, चाहे जहरा रूप में मिले, 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। पर सारा दिन जुल्ली तपड़ा तोड़ रहे हो तो फिर आंख भी मिलाना चाहते हो। मिलेगी तो कौन सा आपको फायदा हो जाएगा, मिलती भी रहेगी। सो ऐसी बातें ना आने दिया करो, ना किया करो, क्योंकि फकीर सबके लिए ही दुआ करता है। वो आशीर्वाद का मतलब होता है कि मालिक जितने तेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं तू अपनी निगाह से देख। तो वो मालिक उस फकीर के हाथ के द्वारा उनके झोलियों में रहमतें डाल रहा होता है, उनकी आत्माओं को माला माल कर रहा होता है, उनके ऊपर दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर रहा होता है। और आप चेक करने लगे दूसरे को, तो आपकी मूसलाधार बरसात जो आप पे पड़ रही थी जाके किसी और पे पड़ने लग जाती है, उसका भला हो जाता और आप खाली हो जाते हो। ये है हकीकत, ये है रूहानियत। पर कई नहीं देखते, कई तो फिर चालाक होते ना। वो हम जानबूझ के इधर देख रहे होते हैं, निगाह वहीं होती है, और वो देखते हैं अच्छा पिताजी उधर देख रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा उधर वो है। हमने क्या पता, हाँ हाँ ठीक है। वो कहते थे ना, अन्ना जुलाहा ते मान वाला मशकरियां। सो हमें तरस भी आता है यार, ये रूहानियत है, मजाक तो है नहीं। ये खुशियां चली जाती हैं तो क्यों ऐसा, क्यों? तो इसलिए सतगुर पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परमपिता जी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं। जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी, और बहुत साथ संगत को रहता पता नहीं ये आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे जी आप दोनों क्या करते रहते हो। बेप्रवाह जी कहते जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी। आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था। और ऐसा भी होता था कि बाहर जैसे आपको होता कबीराज की कोई चर्चाएं होनी कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। बेप्रवाह जी कहने कब से हम कहते हैं कि मत ऐसा किया करें। तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुर पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। अगर आपको कुछ फील होता है कि मेरे में गलती ना हो, आप सब जानते हो कि आपने गलती की हुई है, ये तो आपका मन का पोचा है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हैं अगर उनको उस तरीके से बोलें जैसे हम फट्टी लिखते थे हमारे टाइम में, कलम दवात और खूबसूरत सजाते, पहले उसके मुल्तानी माटी लगाते जिसे गाचनी या ऐसा कुछ नाम बोलते थे, तो उसको फिर सुखाते हवा में हिला हिला के, फिर खूबसूरत होता कि यार मोतियों की तरह जड़ दें। तो वो उसमें हैंड राइटिंग करते, टीचर को दिखाते और टीचर ने कहा जी बढ़िया है, नंबर दे दिए, और झट से पानी मारा, फट्टी पोंछ दी। तो मन आपकी भी फट्टी पोंछता रहता है, बचा करो। आज के बच्चों को एक कंप्यूटर पे आपने सारा कुछ लिख लिख के डिलीट का बटन दबा दिया, बस वैसा ही होता है।
सारे प्यार मोहब्बत की चीजें लिख लिखा के मन जब अपनी आई पे आते तो डिलीट का बटन दबाता है और सारी कंप्यूटर पे स्क्रीन साफ हो जाती है। बचा करो इस मन जालिम से। और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की फट्टी पोंछता रहा है, जो अपनी सारी जिंदगी जंगलों में गए और जब वापस आए तो उनकी फट्टी पल में पोंछ दी। सैकड़ों साल की करी हुई बंदगी पल में खत्म करवा दी। पर ये कलयुग में शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से। वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप, घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो। है ना कमाल? अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा? पर आपकी समझ में आता ही नहीं तो फिर कर क्या सकते हैं? पता नहीं यार आप बच्चन नाना होंगे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा? यार ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा बिना जोर के? माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं, जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो, जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है।